चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चीन का कब्जा। अगर चीन को नहीं रोका गया तो चंद्रयान मिशन को होगा भारी नुकसान। तो क्या चांद पर हथियारों के साथ पहुंचने वाले हैं चीनी सैनिक? अब क्या करेगा भारत? नासा ने चीन को लेकर पूरी दुनिया को चेताया। चंद्रयान 3 और लूना पर बढ़ गया है खतरा। ब्रिटेन, श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में दीमक लगाने के बाद तब भारत पर चीन की नजर। क्या भारत करेगा चीन नामक दीमक का सफाया? आर्थिक संकट से ग्रस्त देशों को कैसे बचाएगा भारत चीन के जाल से? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां चांद पर जाना चाहती है। भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही चांद पर उतरने वाला है। साथ ही रूस का लूना 25 भी चांद पर उतरने को बेताब है। इस बीच नासा चीफ ने चीन को लेकर वार्निंग दी है। दरअसल पृथ्वी पर चीन एक ऐसा देश है जिसका लगभग हर पड़ोसी से सीमा विवाद है। नासा के चीफ ने वार्निंग दी है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी चीन सागर की तरह विवाद वाली जगह बन सकता है। उन्होंने कहा, जैसे चीन ने साउथ चाइना सी के सभी महाद्वीपों पर नाजायज कब्जा जमाया है, अब ठीक उसी प्रकार चीन की नजर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ी है। नासा की तरफ से भय व्यक्त करते हुए कहा गया कि अगर चीन का कोई भी अंतरिक्ष यात्री गलती से भी सबसे पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया तो फिर चीन उस पर कब्जा जमा लेगा। उन्होंने कहा कि चीन ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि वह स्पेस की रेस में सबसे आगे बना रहना चाहता है और चीन की यह नीति एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत होगी। दरअसल दोस्तों, नासा को डर है कि जिस प्रकार चीन महासागरों में पानी और द्वीपों पर कब्जा करता है, जो कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय घोषित हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हक जमाता है। उसी वजह से अब नासा को यह डर लगने लगा है कि अगर चीन चांद पर सबसे पहले पहुंच गया तो वहां के बर्फीले पानियों पर हमेशा अपना हक जमाने लगेगा। और इसी बात पर मंगलवार को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उन्होंने कहा, आप पृथ्वी पर चीनी सरकार के कार्यों को देखें। वे बाहर निकलते हैं और दक्षिणी चीन सागर में कुछ इंटरनेशनल द्वीपों पर अपना दावा करते हैं और उन पर सैन्य रनवे बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि चीन चांद पर पहले पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो वे कह सकते हैं कि यह हमारा है, हमसे और इससे दूर रहिए, जैसे उन्होंने स्प्रेटली आइलैंड के साथ किया था। अमेरिका के समर्थन से फिलीपींस और चीन के बीच इस आइलैंड को लेकर वाक युद्ध बढ़ रहा है। नेल्सन के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच चांद के दक्षिणी ध्रुव के बर्फ पर कब्जे को लेकर रेस चल रही है। यह देखने वाला होगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला अंतरिक्ष यात्री किसका उतरेगा। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की रक्षा करने की जरूरत है। अगर वास्तव में हमें चांद पर सबसे बड़ी मात्रा में पानी मिलता है तो इसका उपयोग हम पीने के साथ साथ अंतरिक्ष यान के लिए कर सकते हैं। हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, न कि उनके लिए जो इस पर दावा करें, जैसे कि चीन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नासा के मून मिशन के बाद चीन का चैंग 4 मिशन है, जिसने मून के साउथ पोल पर 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और यही बात नासा समेत भारत के चंद्रयान 3 मिशन को डरा रही है कि कहीं साउथ पोल पर चीन कब्जा न जमा ले। दोस्तों, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग और संसाधनों के इस्तेमाल के लिए बहुत ही कम जगह है और बहुत सीमित जगह। पिछली लैंडिंग के लिए जो क्षेत्र चुने गए थे उनका परिदृश्य बहुत अलग था। उन्होंने कहा कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव को देखेंगे तो यह उस तरह नहीं है जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन उतरे थे। उस जगह पर लगातार सूर्य की रोशनी थी और कुछ क्रेटर थे, लेकिन चांद का दक्षिणी ध्रुव बड़े गहरे क्रेटर से घिरा हुआ है। सूर्य के एंगल के कारण यहाँ ज्यादातर गड्ढे अंधेरे में ही रहते हैं और इसलिए कई बार रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्रैश का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है वह भी चीन से संबंधित है, जहां चीन अब भारत में डेट ट्रैप की एक नई साजिश रच रहा है। और दोस्तों, इसी कारण भारत ने चीनी निवेश को बढ़ते देख मोदी के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन पर भरोसा कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वह किसी भी वक्त भारत में इन्वेस्ट करते करते भारत को भी अपना हिस्सा बताने लगेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपने विस्तारवादी नीति से सभी को धोखा दे चुका है। इसी कारण भारत अब चीनी कंपनियों का निवेश अपने यहाँ नहीं होने देना चाहता और इसलिए भारत ने हाल ही में कई चीनी कंपनियों के निवेश को भारत में आने से रोका है।
जी हाँ दोस्तों, चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी VIED को बड़ा झटका लगा है। VIED ने भारत में $1 अरब का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी VIED हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत में एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी के इस प्लान पर पानी फिर गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके पीछे की वजह सुरक्षा बताई जा रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सीमा पार के प्लेयर्स, खासकर चीन को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकार के रुख के मद्देनजर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी है। विदेशी कंपनियों के भारत में कदम रखने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ करार करना होता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि स्थानीय कंपनियां डमी की तरह होती हैं। BYD मामले में सरकार की भी ऐसी ही चिंताएं थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। और दोस्तों, इसी का एक और कारण है पेटीएम। आप सभी जानते हैं कि पहले पेटीएम की कुल हिस्सेदारी में चीन की अलीबाबा कंपनी का शेयर काफी अधिक था, जिसके बाद सरकार की तरफ से पेटीएम के कई बैंकिंग लाइसेंस तक को नामंजूर किया गया ताकि चीन की शेयर होल्डिंग को कम किया जा सके। और अब उसके बाद पेटीएम के असली मालिक की पेटीएम में ज्यादातर हिस्सेदारी है। वहीं दोस्तों, चीन का डेट ट्रैप यहीं खत्म नहीं होता। इस वक्त दुनिया के जिस किसी भी देश में यदि आर्थिक संकट आया है तो उसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। इसी कारण अपनी माया जाल में फंसाकर चीन ने पूरी दुनिया को आर्थिक बम बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। और दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ब्रिटेन की संसद कह रही है, जिसने बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी है। जी हाँ दोस्तों, एशिया से लेकर अफ्रीका तक और अब यूरोप तक अपने डेट ट्रैप के जाल में कई देशों को फंसा चुके चीन पर हाल ही में ब्रिटेन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ब्रिटेन की संसदीय कंपनी ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन बड़ा खतरा है। इसके मुताबिक चीन अब तक ब्रिटेन को आक्रामकता से निशाना बनाने में सफल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस खतरे से निपटने के लिए कोई बेहतर नीति अब तक बनाई नहीं गई है। इसके अलावा कहा गया है कि चीन ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सेंध लगा ली है। दोस्तों, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में चीन का जुड़ाव, उसका प्रभाव और दखल को पकड़ पाना काफी मुश्किल है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इससे पहले ऐसी चीजों पर गौर नहीं किया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां चीन की गुप्त गतिविधियों पर नजर रखती है, यानी वे सीधे सीधे चीन की ओर से उठाए गए कदमों को पहचानने की जिम्मेदारी भी उठा नहीं पाए हैं। इसमें चीन के ब्रिटेन में किए गए निवेश को लेकर कई मुख्य तथ्य रखे गए हैं। कहा गया है कि अब तक चीन के निवेश की कोई जांच नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमेटी ने पाया है कि सरकार चीन के साथ अहम क्षेत्रों में हुए संवेदनशील निवेश समझौतों को दोबारा परखना भी नहीं चाहती। इसमें कहा गया है कि कुछ अकादमिक संस्थान भी चीन की इन हरकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके पैसे लेकर ही खुश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम उस मार्ग पर हैं जहां चीन हमारे ब्लूप्रिंट चुरा सकता है, खुद के नए स्टैंडर्ड तय कर सकता है और खुद उत्पादन कर सकता है, जिससे हर स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव पैदा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों, यह साफ पता चलता है कि गरीब देशों को चीन डेट ट्रैप में फंसाता है और ब्रिटेन और यूरोप के कई अन्य देशों में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स में करता है जो कि उस देश के लिए काफ़ी संवेदनशील होते हैं। हालांकि भारत में भी चीन ने यह कोशिश करी है, लेकिन हर बार गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सुरक्षा मुद्दे को देखकर चीन के निवेश को मंजूरी नहीं देते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।